से देश के अंदर 3 काले कानून लागू हुए और उसमें किसी अन्य राजनीतिक दल को शामिल नहीं किया गया, आनन फानन में कानून पास करा दिया गया। किसानों के बीच में एक बौखलाहट की स्थिति, एक चिंता की स्थिति कि एक काला कानून हमारे भविष्य का क्या परिणाम लाएगा, इसलिए वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है और वो सड़कों पर है। दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं लगातार आंदोलन चल रहा है और जो शहीद हो रहे हैं उनसे मिलने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी भी गई थी। बड़ा दुखद है कि लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में किसान बैठा है और सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। देखा जाए प्रेजेंट के अंदर या सरकार कह रही है कि जो राजनीतिक दल है वहाँ कर रहे हैं वहाँ टट्टू बताया जा रहा है, तो आखिरकार क्या है वहाँ पे? क्या वाकई किसान है कि नहीं है? देखिए, मौजूदा जो मोदी सरकार है उसकी नज़र इस देशवासियों के प्रति बड़ी विचित्र है। व्यापारियों को वो चोर समझते हैं। आज जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, सरदार भगत सिंह और ऊधम सिंह के वंशज वहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा डाल दिया। सरकार उनमें आतंकवादी ढूंढती है, उन्हें खालिस्तानी बताती है, कभी उन्हें टुकड़ा टुकड़ा गैंग नज़र आती है। और मैं समझता हूँ इस देश का 80% लोग किसान हैं। वो हो सकता है कि भाजपा के भी हों, कांग्रेस के भी हों और सपा के भी, बसपा के भी हों, लेकिन वो किसान हैं। तो किसान कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। किसानी तो एक कर्म है जिसने इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को थामा। और अमेरिका में जब हमारा युद्ध हुआ था, मैं आपको बहुत बैक में ले चलता हूँ, 1965 में जब हमारा युद्ध हुआ था, उस समय अमेरिका की दादागिरी चल रही थी कि हम भारत को अनाज नहीं देंगे, आप या तो अपनी सेना को पाकिस्तान से वापस बुला लीजिए। लेकिन हमारे तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके थे। उन्होंने कहा था कि हम आपका गेहूं नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। और उससे पूरा देश का किसान खड़ा हो गया और हमारे यहाँ इतनी उपज हुई कि हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के प्रति जो जुल्म हो रहा है उससे सारे लोग दुखी हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी एक रेहाना का वो आया था, आपका ट्विटर पे आया था कमेंट, रेहाना के कमेंट पर तमाम बवाल मचा। जब कोई चीज़ ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आज भारत के अंदर जो चीज़ हो रही है अमेरिका में देखी जा रही है, हर जगह देखी जा रही है। लोगों को अच्छा बुरा लगता है तो वो अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें इतनी हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने गाय आंदोलन किया था, उसमें आप लोग को नज़रबंद किया था। जी। आखिरकार वो अभी तक कहाँ तक सीमित रही? गाय आंदोलन को लेकर अभी तक कहाँ तक आपकी आवाज़ रोकी गई या बढ़ी गई? गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन को कैद करने के लिए मोदी जी ने पूरी पुलिस ताकत झोंक दी, लेकिन कोई भी अच्छा काम किसी के रोके नहीं रुकता है। और उस काम को लेकर कांग्रेसियों ने किया, लाठी खाई, डंडे खाए, लेकिन उस आंदोलन को उन्होंने किया और प्रदेश के अंदर एक गाय बचाने की मुहिम शुरुआत हो गई। आज जैसा कि हमारे पूर्वज करते थे, घर से 2 रोटी देते थे गाय के लिए, मैं समझता हूँ उस आंदोलन के बाद अधिकांश घरों में फिर से रोटी देने की प्रथा शुरू हो गई और गांव में गाय के लिए घास काटकर किसान उन गाय को घास डालने लगे। गणतंत्र दिवस पर किसानों ने झंडा फहराया ऊपर, क्या सही है क्या गलत है? देखिए, पहली बात तो गणतंत्र दिवस पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, अब आप भी जानते हैं कि षड्यंत्र के तहत किसानों को लाल किले तक पहुंचाने दिया गया। हमारी सरकार जो बैठी है वो यदि चाहे तो कोई भी व्यक्ति इतनी बेखौफ तरीके से लाल किले तक नहीं पहुंच सकता। जब आप जैसे कह रहे थे मुझे नज़रबंद कर लिया गया, कल ही हम लोग जहां चक्का जाम करने के लिए जा रहे थे तो हमारे यहाँ पुलिस छावनी बन गई और हमें घर से नहीं निकलने दिया गया।
दिल्ली के अंदर जो हालात पैदा हुए उन्हें बता दिया जा रहा था कि आप पुलिस वाले ही बता रहे थे यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। रास्ता का एक तो भ्रामक तरीके से किसानों को रास्ता बताई गई, किसान दिल्ली के तो थे नहीं। और दूसरा ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था पीवी सिद्धू, उसने जाकर वहां पर लाल किले पर झंडा फहराया। किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। और दूसरी बात हम आपको बताएं, कल पूरे में चक्का जाम की घोषणा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चक्का जाम सिर्फ किसान संगठन ने इसलिए नहीं किया कि उन्हें मालूम था कि किसान संगठन के बीच में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग घुस जाएंगे और इस आंदोलन को हिंसात्मक बना देंगे, इसलिए इस आंदोलन को कल चक्का जाम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।